ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी प्रीपोजिशन। तो हमारी प्रीपोजिशन है सिंपल प्रीपोजिशन की। हमने काइंड के ऊपर बात की थी, 3 काइंड मैंने बताई थी। तो आज जो है हम सीखेंगे यूज ऑफ इनटू और टू का, कि इनटू और टू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो उनको लेकर ही हम अपनी वीडियो पर आगे बातें करेंगे कि कहाँ पर हम इनटू और कहाँ पर जो है टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं किसका प्रयोग, यूज ऑफ इनटू और टू का प्रयोग। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनटू इनटू को लेते हैं। अब इनटू के बारे में अगर बात की जाए तो कहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे, कि जहां पर हमें कोई चीज गति के अकॉर्डिंग जो है किसी चीज में पड़ेगी तो वो वहां पर इनटू हो गए। सपोज करो ये हमारी नदी है, ये हमारी नदी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, हमारी नदी है, और यहाँ पर ये एक चट्टान है, ऊंची पहाड़ी को, यहाँ पर कोई सामान खड़ा है। जब ये यहाँ से जंप लगाएगा तो ये किस में आएगा, इनटू में आएगा। कैसे आएगा, इनटू में, क्योंकि इसने यहाँ से जंप लगाया सीधा इसमें, नदी में, तो ये इनटू हो गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मीनिंग यही कहता है कि इनटू का प्रयोग कहाँ होगा, कि जहां पर गति के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर यूज होगा इनटू का। ओके, तो फर्स्ट मीनिंग यही कहता है कि इनटू का प्रयोग कहाँ होगा, जब हम गति में बात करेंगे। तो फर्स्ट है किसके लिए, इनटू के लिए, यूज ऑफ इनटू। ओके, तो इनटू का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि गति में होगा, गति की कोई चीज गति के रूप में होगी तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, इनटू का, गति के रूप में। जैसे एग्जांपल है, जैसे राम राम जाम राम जाम इनटू इनटू द रिवर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राम ने जंप लगाया, किसमें जंप लगाया, इनटू द रिवर, यानी कि होता है पृथ्वी से, तो किसमें आएगा, इनटू में आएगा। फिर राम जंप इनटू द रिवर, किसमें कूदा, नदी में कूदा, किसके साथ, जंप लगाया। इसी प्रकार से आगे अगर आगे बात करें हमें, तो एक एग्जांपल और हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फोर फोर सम फोर सम टी इनटू इनटू द कप। अब क्या करना है कि इनटू द कप, यानी कि आपको कुछ चाय डालनी है, किसमें, कप में। तो इनटू का प्रयोग आप कहां पर करेंगे, अब इसमें देखो जब चाय डालेंगे कप में तो वो गति में ही जाएगी। जैसे ये आपका कप है, सपोज करें ये क्या है, आपका कप है, और यहाँ ये आपकी केटली है, ठीक है। जब केटली से चाय जाएगी तो किसमें उठ जाएगी, गति में जाएगी, तो ये किसमें होगा, इनटू में होगा। ओके, तो इनटू का बस यही एक नियम था जिसके जिसके द्वारा हम इसको सीख सकते हैं। एक नियम और है, उसको देख लेते हैं, इसको कर देते हैं। जैसे दूसरा क्या है, जैसे सेकंड है कि रूप में जब परिवर्तन करना हो, किसमें, रूप में परिवर्तन, कि रूप में जब परिवर्तन हमें किसी में कुछ चेंज करना है तो रूप में परिवर्तन, तो वहां पर भी किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे बताता है, एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए, जैसे ट्रांसलेट 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 दिस पैसेज ट्रांसलेट दिस ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, कि जब किसी के रूप में कुछ परिवर्तन करना है तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, टू के बारे में। तो ये हमने सीखा है इनटू, यानी जब गति में होंगे तब, और क्या है, रूप में परिवर्तन करना होगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। ओके, अब नेक्स्ट हम यूज करते हैं टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टू, कि कहाँ कहाँ पर हम जो है टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो टू के लिए सबसे पहले लेते हैं
जैसे फर्स्ट नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जहां पर यानी एक स्थान से, एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे तो किसका यूज करेंगे, दूसरी जगह, तो वहां पर यूज करेंगे हम किसका, टू का। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है जैसे माय पेरेंट्स गो टू टेम्पल डेली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसमें कि टू आया है, किसके बाद कि जो एक स्थान से क्या करते हैं दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, इन टू का। ओके, एक और एग्जांपल जैसे हो सकता है कि इन्फिनेटिव वर्ब के साथ, इसको हम दूसरा नियम क्या कहता है, टू का प्रयोग कहाँ होगा, कि जहां पर आपकी इन्फिनेटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब, इन्फिनेटिव। ओके, जब हम बात करेंगे इन्फिनेटिव वर्ब की, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब के साथ भी हम टू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आई, एग्जांपल देखें आप, ये दूसरा नियम है कि इन्फिनेटिव वर्ब के साथ जैसे आई वांट के साथ टू, आई वांट टू बाय, बाय, आई वांट टू बाय सम फ्रूट्स, आई वांट टू बाय सम फ्रूट्स। तो मैंने कहा था किसके, कि आप देखेंगे कि इन्फिनेटिव जो वर्ब है उनसे पहले भी किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। तो इसमें नियम क्या बताता है कि जहां पर भी इन्फिनेटिव वर्ब होगी उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो समझ में आ ही गया होगा कि जहां पर आपकी इन्फिनेटिव वर्ब होगी तो वहां पर यूज करेंगे हम टू का। ओके, अब नेक्स्ट नियम कहता है, टू का ही यूज ऑफ टू। अगला नियम ये कहता है आपका कि समय और सीमा बताने के लिए, कि समय और जो सीमा है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बताने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे भाई, टू का ही यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर कैसे, तो उसको भी देख लेते हैं कि समय और सीमा बताने के लिए, जैसे समय के लिए जैसे दिया गया है, एग्जांपल देखें आप, इट इज 10 to 10। तो यहाँ पर आप देखते हैं इट इज 10 to 10। तो ये देखिए समय के बारे में बताया है, तो उसको उसके लिए भी किसका यूज करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब और देखते हैं, जैसे एग्जांपल नेक्स्ट है, इट इज 5 minutes to 3। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इट इज 5 minutes to 3। तो ये क्या है, जब क्या करेंगे कि समय को बताने के लिए, समय की जो सीमा है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टू का ही प्रयोग करेंगे। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि जहां पर समय के बारे में बात की जाएगी वहां पर यूज करेंगे हम टू का। अब एक नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे कि इसको क्लियर कर देते हैं कि जहां पर भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो कैसे, जैसे कंपैरिजन में, कंपैरिजन किसी चीज से हम करते हैं तो उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, कंपैरिजन में भी, कि कंपैरिजन में भी कि हम कंपैरिजन जब करते हैं तो उसके साथ भी टू का ही प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हो सकता है कि शी इज सीनियर टू मी। अब वो किससे सीनियर है, कि कंपैरिजन कर दिया मैंने, तुलना की है किसकी, मी की और सी की। जब हमने तुलना की यानी कि जब वो मुझसे सीनियर है तो उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करेंगे। कि जब तुलना की जाती है तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं हम, टू का ही। और एक और है इसमें अगला नियम जो कहता है कि फीलिंग दर्शाने के लिए, जो हमारी फीलिंग है, फीलिंग का सबको पता होगा, जो हमारी भावनाएं हैं
तो उनको दर्शाने के लिए उनकी फीलिंग के साथ भी हम टू का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, जैसे सी इज cruel, she is cruel to the poor, she is cruel, ठीक है। तो वो क्रूर है इसके, गरीबों के ऊपर वो निर्दयी है गरीबों। तो इसमें भी हम किस में यूज करेंगे, किसका, कि अपनी फीलिंग उसने दिखाई है कि उसकी जो फीलिंग है वो कैसी है, क्रूरटी से भरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, टू का ही यूज करेंगे। तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। करना क्या है कि कंपैरिजन जब करेंगे तब टू का यूज करेंगे, फीलिंग दिखाएंगे तब टू का यूज करेंगे, ओके। और जो है इंफिनिटिव वर्ब होगी तब टू का प्रयोग करेंगे, ओके। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ वीडियो को देखते रहे, शेयर करते रहे, अच्छी लगे तो लाइक करें, ओके। अगर नहीं लगती तो डिसलाइक जरूर करें, ओके। तो ये तो हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, कुछ नई प्रीपोजिशन लेके आएंगे। तो आज हमने बेसिकली बात की है इनटू और किसके ऊपर, टू के ऊपर। इनटू का प्रयोग हम करते हैं जब हम गति में जाते हैं, जब हम जंप लगाएंगे, गति में जाएंगे, कोई चीज गति में है तो वहां पर यूज करेंगे इनटू का। उसके बाद टू का प्रयोग हमने बता दिया है कि कंपैरिजन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तब हम यूज करेंगे टू का, ओके। दूसरा है कि जब फीलिंग दर्शाएंगे तब भी यूज करेंगे हम टू का, ओके। थैंक यू प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।